गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे मुगल काल, और मुगल काल में हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था, जिसमें अकबर तक की जानकारी हमने हासिल कर ली थी। और आज का है भाग 3, और भाग 3 में हम देखेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो हम शुरू करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का जो मुगल साम्राज्य का भाग 3। प्रथम देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। मतलब आपके आत्मविश्वास आपके मन में होना चाहिए और आपको आशा होना चाहिए कि मुझे पक्की सफलता मिलेगी। आपको पक्का सफल होना ही होना है, ऐसा आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। देख लेते हैं आज का टॉपिक। और हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक था मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य का भाग 1 और भाग 2 हमने पढ़ लिया था। और आज का टॉपिक है हमारा भाग 3। और भाग 3 में हम शुरू करते हैं जहांगीर से। जहांगीर के बारे में देख लेते हैं कि जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक शासक रहे थे। इनका जो जन्म था वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। ये अकबर के पुत्र थे। और सलीम जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, उनके नाम पर ये इनका नाम सलीम रखा था। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम का अतालिक, अतालिक का मतलब होता है शिक्षक या संभालने वाला, नियुक्त किया गया था। और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो बैरम खां के पुत्र थे, और जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। सलीम फारसी, तुर्की एवं हिंदी भाषा का ज्ञाता था। मतलब इनको सभी भाषाओं का ज्ञान था। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा था। सलीम का जो पहला विवाह था वो जयपुर, जो वर्तमान में है, पहले आमेर था। तो आमेर के राजा भगवान दास उस टाइम हुआ करते थे, और उनकी पुत्री मानवाई थी, जो जोधा थी उसकी, ये उसकी भाई की लड़की थी। और ये मानसिंह की बहन थी, जिससे 13 फरवरी 1585 ईस्वी में सलीम से इनकी शादी हुई थी। मतलब अकबर के समय से ही आमेर से इनका संबंध था। राजा भारमल की पुत्री जोधा, जो अकबर के साथ में ब्याही थी। और अकबर और जोधा का पुत्र ये सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये थे। और ये सलीम की शादी भी अकबर के भाई की लड़की के साथ, जो मानवाई थी, उनके साथ में इनकी शादी, प्रथम शादी हुई थी। सलीम ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। शाह बेगम की उपाधि मानबाई को दी थी सलीम ने, जो जहांगीर ने। सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म शाह बेगम के गर्भ से हुआ था। मतलब खुसरो जो सलीम का सबसे बड़ा पुत्र था, वो ये मानबाई और सलीम का पुत्र था। मानबाई ने सलीम की शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। मतलब इन्हें नशा करने की आदत बहुत ज़्यादा थी सलीम को या जहांगीर को, इस वजह से मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। अब इसके पीछे भी एक कहानी, ऐसा इतिहास में मिलता है कि अकबर की सबसे जो बड़ी पत्नी थी, उनका नाम था रुकैया बेगम, और उन्होंने, उनके बच्चे नहीं हुए थे, तो उन्होंने जोधा, जो इनकी अकबर की दूसरी पत्नी थी, उससे जलन के मारे इनका जो पुत्र ये पैदा हुआ था सलीम, इसको गलत रास्ते पे नशे की लत उस, मतलब अकबर की दूसरी बीवी ने लगाई थी। और इसी तब से बचपन से ही इनको नशे की आदत पड़ गई थी। और जब ये बड़े हुए तो इनकी नशे की आदत बढ़ती गई, और इससे तंग आकर के जो मानवाई इनकी बीवी थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह हुआ था, और वो हुआ था उनका विवाह जो एक राजा थे उदय सिंह, उनकी पुत्री थी जगत गोसाई, उनसे हुआ था। और जिनसे शहजादा खुर्रम
खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से शहंशाह या सम्राट प्रसिद्ध हुआ था, उनका जन्म जगत कुसाई नाम की पत्नी से हुआ था, जो क्षत्रिय राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार, इनके मतलब इनकी कई बीवियां थी, जो एक शहरयार भी था इनका पुत्र था, और उसका जन्म एक रखेल से हुआ था। दोस्तों, ये रखेल का जिक्र जो है, जो किया गया है, तो इनके जो सलीम थे, सलीम को एक नाचने वाली से मोहब्बत हो गई थी, और उनका नाम था अनारकली, और ये अनारकली की संतान थे। जो शहरयार जो है उनका चौथा पुत्र था वो। जहांगीर की न्याय की जंजीर 70 गज की लंबी थी और 60 घंटियां इसमें थी, और उसके लिए इसको जाना जाता है। और ये जो जंजीर थी वो सोने की बनी हुई थी, और जो आगरा के किले का शाह बुर्ज था, एक जो सबसे ऊंचाई थी उसको बुर्ज कहते हैं, तो शाह बुर्ज के नाम से उस बुर्ज से लेकर के यमुना तट पर स्थित पत्थर के एक खंभे से ये लगाई गई थी। बदायूनी के अनुसार सलीम ने 1591 ईस्वी में अकबर को जहर देकर मारने का प्रयास किया था, जिसका कारण अनारकली थी। मैंने आपको कल जो अकबर के बारे में हमने पढ़ा उसमें जिक्र किया था कि सलीम ने अपने पिता अकबर को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये जो अनारकली थी, ये नाचने वाली थी, जो अकबर के दरबार में नाचती थी, और जो सलीम था अकबर का पुत्र, जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको इससे मोहब्बत हो गई थी। और अकबर नहीं चाहता था कि अपने पुत्र के लिए एक नाचने वाली से मतलब उसकी शादी की जाए। तो इस वजह से दोनों बाप और बेटे में टकरार हो गई थी, और उसी टकरार के चलते ये इतने इनके झगड़ा बढ़ गया था कि सलीम को मतलब अपने रास्ते से अपने पिता को हटाने के लिए जहर देकर मारने की कोशिश भी सलीम ने की थी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो, जो बड़ा पुत्र था खुसरो, जो मानबाई के संतान था, 1605 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। मतलब इसने अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में भी युद्ध हुआ था। मतलब ये दोनों जहांगीर और जहांगीर का पुत्र खुसरो, तो खुसरो और ये दोनों बाप और बेटे के बीच में इन दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ, जो जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान है उसमें हुआ था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि खुसरो की सहायता की थी जो सिखों के मतलब पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उन्होंने इस खुसरो की सहायता की थी, और इससे नाराज होकर के जहांगीर जो शहंशाह था, उसने अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता में खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। मतलब ये दूसरा पुत्र जो था, जो जगत गोसाई से हुआ था इनकी दूसरी पत्नी से, तो इसने क्या किया था, मतलब मलिक अंबर एक इनका वजीर था, उसने विद्रोह किया था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए खुर्रम को भेजा गया। मतलब जो इतिहास में जाकर के शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो उसको मतलब शाहजहां की उपाधि तब दी गई थी, जो जहांगीर द्वारा दी थी। 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। जो 1622 ईस्वी में कांधार जो देश था, जो अकबर ने जीता था, वो मुगलों के हाथ से निकल गया था, क्योंकि जो जहांगीर था वो शराब के नशे में रहता था, शासन पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, तो और इस पर शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया था। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ में हुई थी, जो चौथा पुत्र था, जिसको मतलब एक दासी का पुत्र कहा गया था, उसके साथ में मेहरुनिसा की शादी हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। अब दोस्तों, ये नूरजहां जो थी, जो उसकी माँ थी असमत बेगम, और असमत बेगम ने फूल से, गुलाब के फूल से इत्र बनाया था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये इत्र कहाँ पर बनाया था। मतलब मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि ये अजमेर में बनाया था, लेकिन आपको कमेंट में ये बताना है कि अजमेर में किस झील के किनारे पर असमत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। मैं आपके उत्तर का इंतजार कमेंट बॉक्स में करूंगा। महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को
बंदी बना लिया था। महाबत खां ये इनका जहांगीर का ही एक विशेष पदाधिकारी था, लेकिन इनसे नाराज था तो इनको बंदी बना लिया था और बाद में जाकर के ये शाहजहां का विश्वास पात्र बन गया था। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे वो आगा रजा थे, अबुल हसन थे, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद उस्ताद मंजूर, बिशनदास, मनोहर गोवर्धन, फारूक बाग और दौलत थे। ये चित्रकार जहांगीर के दरबार में थे। उस्ताद मंसूर को नादिर अस्त्र की उपाधि और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ये इनके पदाधिकारी थे। 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित एतमाद उद दौला का मकबरा मुगल काल का एक प्रथम इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना था और सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रोदरा नामक रत्न जड़ाऊ शैली पित्रोदरा नामक रत्न जड़ाऊ शैली में ये बना हुआ है। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंस, एडवर्ड टेरी नामक ये यात्री यूरोप से आए थे। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर हो गई थी और जहांगीर के शव को सादरा लाहौर में है जो रावी नदी के किनारे पर दफना दिया गया था। इसके पश्चात में जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो गई, लेकिन इसके समय में कई युद्ध हुए थे, मतलब अनेक युद्ध हुए थे, लेकिन कुछ 2-4 विशेष युद्धों के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि खुसरो का विद्रोह और भैरवल का युद्ध। ये खुसरो इसी का पुत्र था। इसके साथ में युद्ध हुआ था 1606 ईस्वी में और जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह को दबा दिया था और इस युद्ध में जो सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी उसको मृत्युदंड दे दिया था। एक मेवाड़ अभियान था जो 1615 ईस्वी में हुआ था और ये शाहजहां के नेतृत्व में जो जहांगीर का पुत्र था खुर्रम जो शाहजहां बना था उसके नेतृत्व में हुआ था और उस वक्त मेवाड़ का राजा अमर सिंह था तो उससे हरा दिया था और बाद में उससे संधि कर ली गई थी। एक पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान चलाया था जो 1613 ईस्वी में चलाया था और पुर्तगालियों ने क्या किया था कि मुगलों का एक जहाज मक्का जा रहा था उसको जब्त कर लिया था। इस कारण से ये पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध हुआ था और उसका दमन करके उनसे पुर्तगालियों से उनका जो किला था वो छीन लिया था, मतलब उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। दक्कन का अभियान मतलब दक्षिण का, तो 1610 में जहांगीर ने दक्षिण में या दक्कन में जो अकबर की विस्तारवादी नीति थी उसको जारी रखा और वो सभी जो रियासत थी इनको अपने नियंत्रण में रखा था। महाबत खान के साथ भी संघर्ष हुआ था जो 1626 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ महाबत खान ने विद्रोह किया था और जिसे बाद में खुर्रम की सेना ने पराजित किया था। तो ये जहांगीर के समय में कुछ विशेष युद्ध हुए थे। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां गद्दी पर बैठा था और शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक शासक रहा था। शाहजहां जो खुर्रम नाम था इनका बचपन का, 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में इनका जन्म हुआ। शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम जो जिसका मुमताज महल जिसका नाम जाना जाता है इतिहास में उनके साथ में हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां के ससुर जो आसफ खां थे जो मुमताज महल के पिता थे उन्होंने क्या किया, खुसरो का जो पुत्र था दारबख्श उसको तत्कालीन तौर पर बादशाह बना दिया था। मतलब जहांगीर कहीं बाहर थे तो इस वजह से तो उनके जो खुसरो का पुत्र था उसको कुछ समय के लिए बादशाह बना दिया था। शहरयार ने लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। शहरयार जो चौथा पुत्र था दासी का उसने अपने आप को लाहौर में शहंशाह घोषित कर दिया, जिसे आसफ खां जो शाहजहां का ससुर था उसने आक्रमण करके और शहरयार की आंखें निकलवा ली थी, मतलब उसको आंखें निकलवा के मरवा दिया था। शाहजहां द्वारा आसफ खां को वजीर का पद तथा महाबत खां को खानखाना की उपाधि दी थी। तो शाहजहां जब शासक बना तो आसफ खां उनका ससुर था उसको वजीर बनाया और महाबत खां जिसने जहांगीर और उसकी बीवी को कैद किया था उसको खानखाना की उपाधि दे दी थी। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए शाही शाहजहां के नाम से शासक बना था। देखिए अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए शाही शाहजहां के नाम से ये शासन पर बैठा था। शाहजहां ने सिजदा एवं पायावोस प्रथा समाप्त कर दी थी और चाहर तस्लीम प्रथा शुरू की थी। मतलब सिजदा जो झुक करके सलाम करते, पायावोस जो हाथ को चूमते हैं, ये इन प्रथाओं को बंद कर दिया था
और चार तस्लीम प्रथा शुरू की थी। उसके बाद में शाहजहां ने इलाही सम्मत के स्थान पर, पहले इलाही सम्मत चलता था, उसके स्थान पर हिजरी सम्मत चलाया था। दोस्तों थोड़ा मैटर ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। शाहजहां ने अपने शासन में के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा का अंत कर दिया था। ये झरोखा दर्शन और तुलादान जो प्रथा थी, ये अकबर के समय से चल रही थी। झरोखा दर्शन मतलब पब्लिक को राजा का दर्शन करने के लिए राजा झरोखे में आता था और सब वो पब्लिक दर्शन कर लेती थी, तो उसको बंद कर दिया था। और तुलादान मतलब कोई विशेष खुशी पे, जैसे किसी का जन्मदिन हुआ, किसी की सालगिरह हुई, तो उस व्यक्ति का मतलब तराजू में बैठा करके उतना मतलब सोना चांदी से उसको तोला जाता था, और उस जितना वजन होता था उतना गहने सोना चांदी जो होता था उसको गरीब प्रजा में बांट दिया जाता था। तो ये अकबर के समय से चलती आ रही थी। तो शाहजहां ने इन दोनों प्रथाओं को बंद कर दिया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। मतलब अकबर ने आगरा में राजधानी स्थापित की थी, और उसके बाद में शाहजहां ने यहाँ से आगरा से हटा करके और दिल्ली लाया, और उसने जो यमुना नदी है उसके दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली और उसको अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें, शाहजहां के मतलब स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और उन्होंने कई इमारतें बनाई थी, जैसे दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दीवाने आम, दीवाने खास, ये दीवाने आम और दीवाने खास जो अकबर ने बनवाई थी वो आगरा में बनवाई थी, और इसने शाहजहां ने ये दिल्ली में बनवाई थी। दीवाने आम में सभी आम लोग, पब्लिक की शिकायत राजा सुनता था, जिसमें सभी को आने जाने की छूट होती थी। और दीवाने खास में कुछ विशेष पदाधिकारी जो राजा के करीबी होते थे, या उनके मंत्री, या फिर कुछ पदों पर विशेष तैनात होते थे, उनके साथ में ये गुफ्तगू या फिर डिस्कस करते थे। तो ये दोनों भी शाहजहां ने बनवाया था। जो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। आगरा का मोती मस्जिद है, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। जो ताजमहल का निर्माण है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया गया था। ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा जाता है। इसका जो वास्तुकार था, प्रमुख स्थापत्य कलाकार जिसने जिसने इसको बनाया था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी था। और इतिहास में ऐसा भी मिलता है कि शाहजहां ने इस स्थापत्य कलाकार को, उस्ताद अहमद लाहौरी के हाथ कटवा दिए थे, ताकि इस तरह की कृति या इस तरह का मतलब बिल्डिंग दोबारा कहीं ना बन सके। तो ऐसा भी इतिहास में मिलता है। तो ताजमहल का जो मतलब स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। उसके बाद में शाहजहां के जो है पुत्रों में दारा सिकोह जो पुत्र था, बड़ा पुत्र, वो सर्वाधिक विद्वान था। और इसने क्या किया था, भागवत गीता, योग, वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। मतलब जो दारा सिकोह था उसने इन ग्रंथों की रचना की थी। सॉरी, दारा सिकोह बड़ा नहीं था, लेकिन शाहजहां का पुत्र था। इसने सर्र ए अकबर का मतलब होता है महान रहस्य नाम से उपसर्ग उपनिषदों का अनुवाद भी मतलब करवाया था। किसने? शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह ने। दारा सिकोह की हत्या 30 अगस्त 1659 ईस्वी को कर दी गई थी, तथा इसे हुमायूं के मकबरे के पास में दफना दिया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया था, और उस कॉलेज में उसका एक कॉलेज बनवाया था, और दारुल बका नामक कॉलेज की भी मरम्मत करवाई थी, जो पहले से बना हुआ था। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने से उनकी मृत्यु की अफवाह फैल गई थी। वो मरे नहीं थे, लेकिन उनकी अफवाह फैल गई थी, और उस अफवाह को सुनकर इनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध
आरंभ हो गया था कि कौन उनकी जगह राजा बनेगा। और उस समय के जो जो इनका पुत्र सूजा था वो बंगाल में था, मुराद था वो गुजरात में था, और औरंगजेब था वो दक्कन में था, मतलब दक्षिणी भारत में था। औरंगजेब ने औरंगजेब ने सितंबर 1658 ईस्वी में शाहजहां को कैद कर लिया, मतलब अपने पिता को कैद कर लिया था औरंगजेब ने। और 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में कैदी के रूप में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। मतलब इनको शाहजहां को बीमारी हो गई थी, इस वजह से इनके पुत्रों में एक दूसरे में लड़ाई चल गई थी कि राजा कौन बनेगा। और इनमें औरंगजेब क्या है, थोड़ा शक्तिशाली था और उसने कूटनीति से प्रयोग लिया, एक एक भाई को मिला करके दूसरे भाइयों को हराया। तो इसने 1658 में क्या है, अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और कैद करके जेल में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं कि शाहजहां ने के शासनकाल में कौन कौन से युद्ध हुए। शाहजहां के शासनकाल में जो बड़े युद्ध थे दूसरे राजाओं के साथ बहुत कम हुआ था, लेकिन इनमें जो इनके जो प्रमुख युद्ध थे वो उत्तराधिकार को लेकर इनके पुत्रों के बीच में हुए थे। तो उसमें पुत्रों के बीच में क्या युद्ध हुए थे, तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था जो 1658 ईस्वी में हुआ था। और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी, दोनों भाइयों की सेना। और इनका तीसरा भाई दारा सिकोह के बीच हुआ था, और ये उत्तराधिकार का युद्ध था। इसमें औरंगजेब और जो मुराद की सेना थी वो विजयी हुई थी, मतलब दारा सिकोह युद्ध छोड़ करके भाग गया था। उसके बाद फिर दारा सिकोह ने फिर आक्रमण किया 1658 में ही, और वो किया था धर्मत, उसको धर्मत का युद्ध कहा गया। और ये भी 1658 में हुआ, और ये भी औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना संयुक्त सेना थी। और दारा सिकोह वही जो पहले युद्ध हुआ था वही सेम हुआ था, और इसमें भी औरंगजेब विजयी हुआ था, और इसमें भी दारा सिकोह जान बचा करके वहां से भाग गया था। लेकिन बहादुरपुर का युद्ध 1658 में ये तीसरा युद्ध हुआ था, और दारा सिकोह के उसका नाम था सुलेमान सिकोह, और मिर्जा राजा जयसिंह ने शाह सूजा को हराया था। मतलब जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था उसमें 1658 में दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह और मिर्जा राजा जयसिंह ने शाह सूजा की सेना को हराया था। और एक युद्ध हुआ था लास्ट जो देवराई का युद्ध था, इनके उत्तराधिकार का युद्ध था, ये 1659 ईस्वी में हुआ था, और ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। और ये अंतिम निर्णायक युद्ध था, इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था और दारा सिकोह का वध कर दिया गया, उसे मार दिया गया था। और इनको मार करके, और जो थोड़ी देर पहले देखा कि हुमायूं की समाधि के पास ही इनकी भी समाधि बना दी, उस जगह पे इनको दफना दिया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा मुगल साम्राज्य का भाग 3, जिसमें हमने जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ा। और ये जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने इसमें कवर की है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किसी प्रकार का डाउट हो तो वो भी आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों हम मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।